नमस्ते दिनेश राठौड़। धर्मात्मा और पुण्यात्मा दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता किसे देना चाहिए, धर्म को या पुण्य को? मार्गदर्शन करें। धर्म और पुण्य का अंतर समझते हैं? देखा जाए तो दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। कह देते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है और उन्हीं को कहते हैं ये बहुत पुण्यात्मा है। दोनों लोक में एक रूप में चलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी है, कदाचित अंतर नहीं भी है। जब पुण्य को ही धर्म कहते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन जब हम विचार करते हैं आश्रवबंध की तरफ से, कर्मों की तरफ से, तो जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो पुण्य हैं और वो कर्म हैं। लेकिन धर्म जो है ना, वो वस्तुओं का स्वभाव है। धर्म आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन चैतन्यमय आत्मभावना वो धर्म है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि ये सब धर्म हैं। अंतरंग निर्मलता का नाम धर्म है, जबकि शुभ कर्मों का नाम पुण्य है। उनका उदय हुआ तो पुण्योदय कहेंगे, उनका बंध हुआ तो पुण्यबंध कहेंगे। उस तरह की क्रियात्मक प्रवृत्ति देखी जाएगी तो उसे पुण्यात्मा कहेंगे। दोनों को लोक व्यवहार में धर्मात्मा पुण्यात्मा एक कहलाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सैद्धांतिक दृष्टि से विचार करने पर पुण्यात्मा थोड़ा छोटा है। वो पुण्य कर्म को कर रहा है, भोग रहा है, उसी में आनंदित है। लेकिन धर्मात्मा उससे भी आगे की यात्रा पर चल रहा है, जो निरंतर, मान लो वह मुनिराज हो सकते हैं, श्रेष्ठ धर्मात्मा जो निरंतर आत्मधर्म की आराधना कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर धर्मात्मा पुण्यात्मा एक साथ आ जाएं तो पहले धर्मात्मा विशिष्ट रूप से मुनिराज आदि ही वंदनीय हैं, फिर पुण्यात्मा। ओम नमस्ते भगवान। रविंद्र दोषी, वनस्पति में जीव है तो हम फल सब्जी क्यों खाते हैं? मत खाओ, फिर क्या खाओगे? ऐसे हैं कई लोग जो वनस्पति नहीं खाते हैं। गुरुवर सन्मति सागर आखिरी के 10 साल में वनस्पति का कोई उपयोग ही नहीं किया। उसके पहले कहो तो न्यूनतम, कम से कम केला, कच्चा केला, अकेला, और एक आध दो कोई और वस्तु, उबली हुई तोरई, उबली हुई लौकी, ऐसा कुछ बस। तो न्यूनतम। कई लोग होते हैं जो पर्यूषण में उपयोग नहीं। वास्तव में देखा जाए तो ये पकी हुई परिपक्व हो गई साग भाजियां तो अब जीव नहीं रहे, फिर उसको और प्रासुक कर लिया तो फिर तो पूरी संभावना। तो ऐसे करके प्रासुक रूप से इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करें कम से कम वनस्पतियों का उपयोग करें, कम से कम जिनमें अनंत जीव राशि होती है, आलू, गाजर, मूली, शकरकंदी वगैरह, उनका उपयोग तो न करें। और इनमें भी वनस्पतियों में जिसमें कम से कम बीज हों, कम से कम वनस्पति से काम चल जाए, उस तरह की सावधानी बरतने चाहिए। अब ऐसे देखने जाएं तो पानी में भी असंख्य जीव राशि है। एक एक बूंद पानी में भी बहुत सारी जीव राशि है। फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, खाना है पीना है तो काम कर प्यारे, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी। चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। क्या करेंगे आप? जब वैसे माहौल में हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब पता है कि शरीर का संचालन नहीं हो सकता, हवा कैसे? आप कई लोग जो होते हैं कि मुनिराज तो ना बोलना पड़े तो अक्सर कर मौन रखते हैं, और बोलना पड़े तो धीमे बोलते हैं, कम बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मुंह पर पत्ती लगाते हैं कि बोले जीव हिंसा से बचेंगे। भावना तो अच्छी है, लेकिन बच कहाँ पाएंगे? सांस तो लेंगे, बोलेंगे, उसमें आखिर हवा टकराएगी, उस पर भी जो धीरे धीरे हल्का पानी जम जाएगा उसमें भी जीव राशि पैदा हो जाएगी। उस मुंह पत्ती को चेक करना कितनी जीव राशि हो गई। और नाक से तो हवा लेना ही पड़ेगी, आप जिंदा नहीं रह सकते।
तो लोक में हैं, दुनिया में हैं, प्राणों में जीवन है, तो कुछ ना कुछ तो इस तरह के उपयोग होंगे। बस कोशिश करो कि कम से कम दोष हो, कम से कम जीव आदि की हिंसा हो, कम से कम संसाधनों का प्रयोग हो और अच्छे से अच्छा शांति वाला जीवन जी लिया जाए। अब बिना गाड़ी के यहाँ तक आया जा सकता है, तो भी लोग गाड़ियाँ ले लेके घूमते हैं, दिखाते फिरते हैं, जबकि उसमें जो पेट्रोल पड़ा है वो पेट्रोल खरीदने में भी कई बार तो मीट एक्सपोर्ट होता है, कई बार मांस निर्यात इसी तरह के देशों को होता है और वहाँ से ऐसी चीज़ें आती हैं। फिर जब वो धुआं छोड़ता है, आप धुआं पर अपना हाथ लगाओ कैसा लगता है, फिर जो वहाँ वायुमंडल में जीव है उनका क्या होगा। इसलिए जले जंतु थले जंतु जंतु राका से रेवेचा, बस आप जितनी सावधानी बरतो, जितनी समझदार से रहो, उतना कम आश्रव बंध होगा। तो अपने सब चीज़ों पर विवेक का अंकुश लगाइएगा। बाकी पूरी तरह से त्याग करना है तो पूरी गृहस्थी का त्याग करके महाव्रत लेके, उसमें भी बहुत कठिन है, कुछ ना कुछ दोस्तों उद्दिष्ट आहार का त्याग है, फिर भी चर्या तो करना ही पड़ेगी, पानी तो पीना ही पड़ेगा। नमस्तुगन। अमित मेहता। 10 लक्ष्य में हम 10 धर्म की आराधना करते हैं, तो नवरात्रि में किन की आराधना करनी चाहिए? 10 दिनों में 10 धर्म की आराधना करते हैं, तो नवरात्रों में 9 देवताओं की आराधना करना चाहिए। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु मुनिगण बंद हैं, जिन धर्म जिन आगम जिन जिनालय चैत्य जिन ग्रह बंद हैं। तो ये 9 देवताओं की आराधना करना चाहिए। और जो लोग नवग्रह के तीर्थंकरों को मानते हैं, भी नवग्रह वाले तीर्थंकरों की भी आराधना कर सकते हैं। कुल मिला के काल शुद्धि के हिसाब से अच्छे दिन हैं ये, और इनमें कोई विधान वगैरह रख लिया, और रात को भी कोई विशिष्ट आराधना विशेष, अब समझ लो कि जैसे नाचने कूदने का सिस्टम ही चल पड़ा है, डांडिया का ही चढ़ पड़ा है, तो वो अपनी धार्मिक ढंग से उसको डांडिया तैयार करा लो। है तो एक भक्ति, डंडा ही ठोक रहे हैं, कूद रहे हैं, दिक्कत क्या है? तो इससे इधर उधर भागे, इससे अच्छा एक उसके साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़ लो, कुछ डांडिया टाइप का जोड़ लो, कुछ भजन टाइप का जोड़ लो, कुछ उसके साथ एक अच्छा सा नाटक वगैरह जोड़ लो, ताकि अच्छी शिक्षाएं दी जा सकें। और एक तरह की समय की जैसी मांग है, अगर आप नहीं करते हैं तो नई पीढ़ी को, जिनको रुचि लग गई, जिनकी फ्रेंड सर्कल अलग अलग तरह की है, वो इधर उधर जाने वाले हैं, और फिर कहीं उनके संस्कार बिगड़े, उनकी नियत नीति बिगड़े, और ऐसे देर नहीं लगती है, आजकल सब कुछ हो रहा है। इसलिए काल प्रवाह के हिसाब से इसे हम एक धार्मिक रूपरेखा बना करके मान्यता दे सकते हैं। बाकी तो हर रोज भक्ति करो, हर रोज विधान करो, हर रोज नाचो कूदो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओम। और किसी का प्रश्न? नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री, आपका 16 मई को जैन भवन में प्रवेश हुआ था, तब सब हमारे सम्माननीय और जैन गौरव श्रीमान अशोक जी साहब पाटनी ने 3 चीज़ें आपसे उस समय मांगी थी: ग्रीष्मकालीन वातना, वर्षा योग और शीतकालीन वातना। गुरुदेव, उसमें से 2 तो आपने हमारी पूरी कर दी, लेकिन उसमें से शीतकालीन वातना और अगला चातुर्मास, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर हमें मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुदेव। सबको साथ में चलना चाहिए। मुनि राजों का आगमन करवाना, नगर में प्रवास करवाना, सेवा करना, और फिर जहाँ तक वो जा रहे हैं वहाँ तक उनके साथ जाना। अब जहाँ तक वो जा रहे हैं वहाँ तक नहीं जा सकते हो, तो जहाँ तक हिम्मत है, जहाँ तक शक्ति है, वहाँ तक तो उनके साथ जाना चाहिए। तो उस तरह से भी धर्म लाभ लिया जा सकता है। और फिर और विशिष्ट साधक आते हैं, उनका भी लाभ लेना चाहिए। ओम। नमोस्तु आचार्य। शीतकाल तो बस चालू हो गया, अब 2-4 दिन में ठंड लगने लग जाएगी, तो शीतकाल भी हो गया ऐसा। ओम। हेलो।
गुरु की कृपा से हम चल जाएंगे, बिगड़े काम भी सुलझ जाएंगे। गुरु की कृपा से हम चढ़ जाएंगे, बिगड़े काम भी सुलझ जाएंगे। और गुरु के बिना नहीं कोई अपना, और गुरु तुमसे दूर किधर जाएंगे? आपके दर्शन करने से पापों का क्षय हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नमोस्तु। ये किधर जाएंगे? हमारे साथ, हम जिधर जाएंगे उधर आप जाएंगे, ऐसा तो करना तो पड़ता है कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल। चाहे तो मुनि संघों की सेवा करो, नहीं तो सामाजिक संस्थाओं से भी थोड़ा जुड़ाव बढ़ाना चाहिए। ओम नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। शांति की सरता बहा दो, जगत का कल्याण कर दो, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बोले आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। काली बड़ी कुरूप भक्ति का आदि, काली बड़ी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। नंबर 2, भावना इंसान को भगवान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है। जो तपा है सोना स्वर्ण में, वो स्वर्ण चौका है। समय रहते जो समझ जाए वो नर अनोखा है। क्या कहूँ गुरुवर, वरना हर सांस में धोखा है, वरना हर सांस में धोखा है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। जय हो। कभी सम्मेलन चालू हो गया है, बात तो सही है कि जो समय का उपयोग हो गया वही ठीक है, बाकी हर जगह धोखा ही धोखा है। ओम आचार्य जी की शरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम दो राजकीय सेवा में हैं और हमारी इच्छा थी कभी तीर्थ यात्रा पे जाए या चौका लगाए, और छुट्टियों में लगा दे, लेकिन बीच बीच में कभी स्कूल चालू होती है उसमें बच्चों का कुछ नुकसान होता है, हमें कोई दोष लगता है उसका? दोष तो लगता है, फिर भी अपना कर्तव्य करते हुए या तो उस पाठ को पहले कंप्लीट करवा दें या बाद में विधिवत ढंग से वो पाठ पूरे करवा लें। कोशिश करें कि हमें जो मिल रहा है हम उसका पूरा पूरा लाभ जनता को, सरकार को दें। और कभी एकाध दिन का आगा पीछा पड़ता है, आपकी मतलब जो आपकी छुट्टियां हैं, आपको जो सुविधाएं मिली हैं, उसमें भी आप ज़्यादा लाभ ले लेते हैं, धर्म ध्यान का लोभ है, उस हिसाब से तो ठीक है। बाकी बच्चों की पढ़ाई भी नहीं मारी जाए, इस तरह की सावधानी बरतना चाहिए। ओम नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। मैं मंदसौर से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर के चिन्ह क्यों निर्धारित किए जाते हैं और कौन निर्धारित करता है? तीर्थंकर भगवान के चिन्ह इंद्र निर्धारित करता है, और इसलिए निर्धारित करता है कि अब 24 तीर्थंकर हो गए, अब उनको हुए हजारों लाखों साल हो गए, तो बाद में ये कैसे पहचान में आएंगे कि कौन से तीर्थंकर हैं, कौन से भगवान हैं। और जब वो छोटे से रहते हैं भगवान बालक अवस्था में, तो उनके दाहिने पैर के अंगूठे में एक चिन्ह होता है, अपने पैर में भी चिन्ह होता है, कुछ ना कुछ रेखाएं होती हैं, तो उनके पैर में भी बड़ा सुंदर चिन्ह बना रहता है। उस चिन्ह को देख करके इंद्र उनका वो चिन्ह बताता है कि इनका ये भगवान का ये चिन्ह है, देखो दाएं पांव के अंगूठे में। वही चिन्ह बाद में मूर्तियाँ बनती हैं तो उसमें लगना चालू हो जाता है, और उससे पहचान में आता है कि ये अमुक भगवान हैं। अभी भी जिन महाराजों को आपने देखा है उनकी मूर्ति देखो तो पहचान जाओगे कि अमुक महाराज तमुक महाराज। और अगर जो 200-400 साल पुराने महाराज हैं और उनकी मूर्तियां रखी हैं और नाम नहीं लिखा है, तो आप कौन से महाराज हैं बताओ? इसलिए चिन्ह जरूरी होते हैं, चिन्हों से तीर्थंकरों की पहचान होती है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंच आचार्य श्री, आपने सुबह प्रवचन में बताया था कि सोने की मूर्ति मंदिर में विराजमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ वीर सागर जी महाराज जी आए थे, तो चारों लड़कियों को कहा था कि आपकी अच्छी जॉब लग जाए तो आप अच्छा कमाने लग जाओ, तो आप 11 तोले की सोने की मूर्ति मंदिर में विराजमान करना, तो क्या करना चाहिए आचार्य श्री? हमने मना कहाँ किया कि नहीं करना? ऐसे सुनते हो प्रवचन? हमने तो ये कहा कि सोने की मूर्ति विराजमान करने से अच्छा है सोने जैसा कुछ और काम कर दो ताकि बार बार लोगों के काम आए। अब सोने की मूर्ति बनाने का ही मन है, वही संकल्प किया हुआ है,
तो सोने की मूर्ति भी बनाओ और एक और भी अच्छा काम करते जाओ। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री श्वेतांबर आमनाओं का उदय तो भद्रबाहु और स्थूल भद्र के समय से हुआ है, तो ये लोग सभी भगवान को वस्त्र क्यों पहनाते हैं? देखिए, कोई भी अपने आप को नया सिद्ध नहीं करना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं ये ट्रेडमार्क का हमारा है। तो वो भी जैसे आप कह रहे हो कि वो इस समय से पैदा हुए, ऐसे वो बोलते हैं कि दिगंबर जो हैं भद्रबाहु के समय से पैदा हुए हैं, उसके पहले दिगंबर थे ही नहीं, और थे तो वो जिनकल्पी भगवान, वो दिगंबर नहीं कहलाएंगे, वो जिनकल्पी। कुछ भी अपनी अपनी गणित बना लेते हैं लोग, अपनी अपनी कहानी बना लेते हैं, अपने आप को सत्य और श्रेष्ठ साबित करते हैं। अभी भी आप देखिए, इतिहास चाहे वो 150 साल पुरानी नहीं क्यों ना हो, उसी में ही लोग भिड़ जाते हैं, उसी का निर्णय नहीं कर पाते हैं। और फिर जिस व्यक्ति का जिस चीज़ का आग्रह होता है वो उसी की पुष्टि करता है। तो ये आप समझ सकते हो कि भद्रबाहु स्वामी के समय से पैदा हुए हैं और ये बराबर नहीं हैं, और ये जबरदस्ती बीतराग मार्ग को सग्रंथ बना दिया है, जबरदस्ती कुछ सिद्धांतों का पोषण कर रहे हैं, स्त्री मुक्ति बता दी, तरह तरह की, ये आप समझ सकते हैं। या जिन्हें सिद्धांतों का ज्ञान है ऐसे उनमें से भी समझ सकते हैं, जो थोड़े से निराग्रही हैं या प्रज्ञावान हैं या तत्वज्ञानी हैं, तो उसमें से भी समझ जाते हैं लोग कि हाँ प्राचीनतम बीतराग मार्ग है, निर्ग्रंथ मार्ग है। जो राजपाट छोड़ करके आए वो एक चादर का लोभ क्यों रखेंगे? ऐसा महावीर स्वामी क्यों करेंगे? शादी करें और छोटा सा बच्चा को छोड़ करके भाग खड़े हों। तो ये बड़ा समझदारी वाला मामला है, और इसे तो जो निरग्रही व्यक्ति है, समझदार है, वही समझ सकता है, बाकी को नहीं समझाया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। यह जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ आता है, इसका मूल कारण मिथ्यात्व है। अपने यहाँ के पंथों को देख लो, छोटे छोटे 2 पंथ हैं, सिर्फ पूजा पद्धति का बीज है, लेकिन उसमें भी ऐसे लठ लेके पीछे पड़ते हैं। वो कहते हैं ऐसा ही होगा, वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक खुशी की बात है, जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। ओम।